मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कि जो आए दिन यंग एज में जो डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से, किस तरह से जो आपका मेंटल हेल्थ है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से मानसिक तनाव या जो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए। स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को डेवलप करता है। मैंने जैसे कि अपने पहले स्ट्रेस वाले वीडियो में इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हमको हो जाती है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से अफेक्टेड होता है, ट्रिगर होता है। बहुत सारी जो डेथ्स हुई हैं यंग एज में, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारे कारण हैं। अब क्या होता है कि जब पर्सन कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में होता है तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। लाइफस्टाइल उसकी बराबर से होती नहीं है। उसके खाने पीने का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, या क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो सारी चीज़ें बराबर से होती नहीं हैं। जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादातर यंग लोगों में हो रही है। सबसे पहला जो कारण आता है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रेस, जैसे उनकी जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई इश्यूज हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो उनका जॉब जो है छूट गया है, सैलरी प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रही है, जो घर के खर्चे हैं उतने इनकम में बराबर से हो नहीं पा रहे हैं, या किसी पर्सन का ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से होता है कि उनकी सैलरी इतनी है लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ही वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। मतलब कि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देना, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम करने लगते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी में होते तो ज़्यादातर पर्सन के अंदर इंडिफरेंटनेस आ जाता है, वो वैसे भी उनका किसी काम में दिल नहीं लगता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं और एक एडिशनल फैक्टर एड ऑन करती है इस तरह के बीमारियों में, जिसकी वजह से पर्सन का मन ही नहीं करेगा, उसको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर और ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस चालू हो जाते हैं। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ भी ज़्यादातर स्ट्रेस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन इसके लिए ओबेसिटी, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल बराबर से नहीं है और आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है और आपका वर्कलोड, आपके वर्क से रिलेटेड चैलेंज, फैमिली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में हम कसमकस होती रहती है और वो प्रेशर की वजह से कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अभी क्या होता है, मेंटल चैलेंजेस आते हैं। मेंटल चैलेंजेस का मतलब कि जैसे किसी को एक टास्क दिया गया है या उनके काम में कि उतना उनको टास्क कंप्लीट करना चाहिए, या इतना इनकम आएगा तभी वो फैमिली का बराबर से मैनेजमेंट कर पाएंगे, या उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो क्या होता है, पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होने लगता है, उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। जब उस प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाते तो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे सिगरेट पीना, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, उस पर लाइक उनका दिमाग ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि वो अपने आप को इतना काम और इतना प्रेशर में डालकर रखते हैं, तो उनका मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने का। बट कुछ ऐसे स्टिमुलेंट लेने लगेंगे जिससे वो उनको लगता है कि मुझे मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, जिसका बैड इफेक्ट और ज़्यादा हम उनके हेल्थ पर पड़ने लगता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो
पर्सन को अचानक आती है। और हार्ट का जो प्रॉब्लम है अंदर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रहता है, जिसके पर्सन को पता नहीं चलता। अचानक कुछ इस तरह से चीजें होती है और तुरंत पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अननोटिस्ड होता है ये सारी चीजें। इसीलिए अगर उनका लाइफस्टाइल बराबर से है, वो अपने बराबर से अपना हेल्थ का केयर कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ जो होता है, अगर मेंटल हेल्थ आपका ट्रिगर हो गया तो कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो पेशेंट स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या एंजाइटी स्टेट में रहते हैं या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डेवलप करने में। और कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होता है वो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आने लगता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि टाइम पर खाना पीना नहीं, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का यूज़ करना, पैकेट फूड का यूज़ करना, बाहर के जो कोक्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सब सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, इटालियन फूड, ये सारी चीज़ें। और इनकी वजह से बहुत का सिंपल होममेड फूड होता है, हम उसको अवॉइड करने लगते हैं। कई बार वो हमारी मजबूरी होती है और कई बार हमारी हैबिट होती है। फिर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जहाँ पर है हम बराबर से एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारा ऑफिस में बैठे रहने का काम है या फिर हमारा खड़े रहने का काम है, तो उसके बाद हम इतना थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं कि फिर वो एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो इन सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। अगर पर्सन की नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, हर दिन कभी दिन में सो रहा है, कभी रात में सो रहा है, मतलब उसका जो सोने का टाइम है वो फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है दिन और रात। दूसरी चीज़ आवर्स फिक्स नहीं है, कभी वो 2 घंटे सो रहा है, कभी 3 घंटे सो रहा है और कभी कभी पूरी पूरी रात जग रहा है टेंशन या स्ट्रेस में। तो ये सारी चीज़ हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने लगती है और कार्डियक प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। हम जब स्ट्रेस को, हम जब अपने डिप्रेशन को, हम जब अपनी लाइफ के जो डे टू डे की चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, जब हम उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं और हम वो बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ देने लगता है और अंदर ही अंदर जब हम घुटने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अलग सिगरेट, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, ये सारी चीज़ों में चले जाने लगते हैं। मतलब आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। जनरली जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं ना, उनको खुद को भी नहीं पता चलता है कि वो एंजाइटी या स्ट्रेस में है। तो वजह से कई बार ये सारी जो उनकी लाइफस्टाइल कब डिस्टर्ब हो जाती है, कब खराब हो जाती है, या तो वो रियलाइज नहीं कर पाते। फैमिली मेंबर्स को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो कोई उसको पिक नहीं कर पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन सब बीमारियों को और ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें। आप मेरे डिप्रेशन के वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, एंजाइटी के वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर काफ़ी सीरीज लिया है, सो दैट आपको एटलीस्ट अवेयरनेस आए और अब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को प्रिवेंट कर सके, आपका लाइफ और आपका हेल्थ और बेटर हो। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पर पड़ता ही है। तो इसलिए अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपकी बॉडी में होते हैं और कई बार इसकी वजह से भी वो अननोटिस्ड हो जाते हैं। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, ये बहुत बार हार्मोन से रिलेटेड होते हैं और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ाने में कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ब्लड प्रेशर अफेक्टेड होने लगता है, हार्ट रेट अफेक्टेड होने लगते हैं और बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। अब कार्डियक प्रॉब्लम और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारा चीज़ें
इन पेशेंट्स में होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अबे आप किस तरह से कार्डियक अरेस्ट, किस तरह से हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है। मेंटल हेल्थ अच्छा रखने का मतलब ये है कि जो डे टू डे का जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, उसको आप सही तरीके से मैनेज कर सकें। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है इसके लिए आप मेरे वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी टेक्निक्स बताई है। इसको यूज़ करके आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, जिसको देखकर आप बहुत सारे अपने मेंटल एलिमेंट्स को भी नॉर्मल कर सकते हैं और अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। लाइफस्टाइल को सुधारना है मतलब कि मेक श्योर कि आपको हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है। आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, खाने में बराबर से वेजिटेबल्स ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब आपको मिल रहा है। एक्सेस ऑफ फ्राइड फूड, ऑयली चीज़ें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बाहर की जितनी भी खाने हैं आप उसको अवॉइड कर पा रहे हैं। अपनी कोलेस्ट्रॉल को आप बराबर से मॉनिटर करते रहिए। अपने खाने में अलसी जो फ्लेक्सीड होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो कई बार आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पानी आपको अच्छे से पीना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से आपको लेना है। खाने में जितना हो सके ऑयल का क्वांटिटी कम डालना है। नमक, शक्कर बहुत कम अमाउंट में आपको यूज़ करना है, सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस, वॉक, इसको इंक्लूड करना है। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन शब्द बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं आपको सिंपल एक मेडिटेशन बताती हूँ, जहाँ पर आपको सिर्फ ये सेंटर पर एक एज्यूम करना है, एक बहुत पावरफुल लाइट आ रही है और वो जो लाइट है वो आपके सर पर, आपके बॉडी के हर एक पार्ट पर रेडिएट हो रही है और जितना हो सके उस लाइट को पावरफुल इमेजिन करना है और 2 से 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठे रहना है। ये जब भी आपको डिस्टर्बेंस हो, मेंटली आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, आपको ये एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करना है। ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। और दूसरी चीज़ की स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए जो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लाइफ आपको आजमाती है, लाइफ आपको टेस्ट करती है, बट उससे भागने के लिए इनका सहारा लेना ये आपको हेल्प नहीं करेगी, ये बल्कि आपके हेल्थ को और ज़्यादा बदतर कर देगी। आप एक चीज़ में से निकलने के लिए जब इनका सहारा लेते हैं तो यही आपको अंदर दिमाग की तरह और दूसरी बीमारियां को पैदा करने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता है। मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो एंजाइटी के लिए आते हैं या कुछ और इशू के लिए आए और मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो 180, 200 और उनको पता भी नहीं चला कि उनका बीपी इस तरह से है या इस तरह से रहता है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बीपी को अच्छे से मॉनिटर करवाइए, चेक कराइए। खाने में ऑयली फूड जितना हो सके मिनिमल लीजिए। सैलड्स, फ्रूट, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है और हम 1 महीने में कुछ ऐसा करें कि हमारा वेट सडन ड्रॉप हो जाए, तो इतना अपने आप को एक्सर्ट करवाते हैं, इतना एक्सर्ट करवाते हैं कि बॉडी वो जो प्रेशर है वो ले नहीं पाती है। जनरली जो लोग जिम में जाते हैं उनको 1 घंटे का एक्सरसाइज बोला गया है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आपको एक टारगेट दिया है कि मुझे 1 महीने में 2 महीने में अपना वेट इतना रिड्यूस करना है, तो वो पूरा दिन एक्सरसाइज करते रहेंगे, हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उसका भी बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। सी बॉडी को जितना नीड है ना उतना ही आपको देना है, आपको ना तो कम देना है और ना तो ज़्यादा देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।